हेलो भैया बहन, आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा ट्रांसमिशन। अब डाटा ट्रांसमिशन में डाटा और ट्रांसमिशन दो चीजें हैं, ये इस पर ध्यान देंगे। ट्रांसमिशन, डाटा और ट्रांसमिशन। डाटा तो आप जानते हैं, डाटा कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कोई डाटा कंप्यूटर को देते हैं, कोई अक्षर देते हैं, अंक देते हैं, या कुछ भी हम लिखते हैं, जो कुछ हम देते हैं वो सब डाटा होता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण। संचरण ये एक स्थान से दूसरा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान से, जब यहाँ से डाटा यहाँ तक हम इसको भेजते हैं, संचरित करते हैं, तो डाटा संचरण कहलाता है। ठीक है, तो डाटा संचरण में पढ़ेंगे तो लिखा है कि डाटा का ट्रांसमिशन किसी भी माध्यम द्वारा निम्नलिखित दो रूपों में होता है। ठीक है, दो रूपों में होता है। जो ट्रांसमिशन हो रहा है, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा रहा है, और निम्नलिखित दो रूपों में होता है। पहला है समांतर ट्रांसमिशन। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे समांतर ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन। अब ये समांतर ट्रांसमिशन होता है, और दूसरा होता है क्रमिक। अब नाम से ही आप समझ सकते हैं इनके नाम क्या लिखा हुआ है, क्रमिक ट्रांसमिशन। ठीक है, तो समांतर ट्रांसमिशन और क्रमिक ट्रांसमिशन, ये दो विधि होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी डाटा को, जो डाटा होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इस विधि को समझते हैं कि समांतर ट्रांसमिशन, समांतर ट्रांसमिशन ये होता क्या है। ठीक है, समांतर ट्रांसमिशन ये होता क्या है, ध्यान रखिएगा। समांतर ट्रांसमिशन को समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज होता है समान अंतर। दो चीजें इसमें, समांतर, समान अंतर। ये समान अंतर पर ट्रांसमिशन होता है, अर्थात डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब एक चित्र के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये चित्र है, इसमें हमारा डाटा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जिसे हम सेंडर करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हम बनाते हैं वो रिसीवर होता है। तो एक स्थान से डाटा जब हम भेजते हैं तो दूसरे स्थान पर वो रिसीव होता है। ठीक है, तो हम ये रिसीवर होता है। तो जब डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं तो क्या करते हैं, इसमें होता है कि समांतर मोड में डाटा ट्रांसमिशन के लिए बीटों को एक साथ भेजने के लिए तारों का उपयोग किया जाता है। इसमें अगर डाटा को भेजना है तो इसमें जितने डाटा होंगे अधिक से अधिक इनको हम तारों का प्रयोग करते हैं, और इनके माध्यम से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ट्रांसमिट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक एन बिट को, जो इसमें डाटा लिखा जाता है, जैसे 0 1 1 0 1, सपोज दैट ये डाटा लिखा हुआ है। अब इसी डाटा को हमको यहां तक भेजना है। ठीक है, भेजना है तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जितने डाटा लिखे होते हैं, बेस होते हैं, इनको एन बिट के रूप में, उसे बताया कि प्रत्येक एन बिट का अपना एक वर्ड होता है तथा सभी बिट एक साथ तारों से प्रेषित हो जाते हैं। ठीक है, इसका मुख्य लाभ इसकी गति, किंतु समांतर ट्रांसमिशन की लागत क्रमिक की, अब इनकी लागत जो होती है क्रमिक की अपेक्षा क्या होगी, तो इसकी तुलना में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जितने बिट हैं सभी के लिए अलग अलग से रास्ते, आप देखिए ये जितने हैं सभी के लिए अलग से रास्ते। सपोज दैट फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं रनिंग होती है, जो ट्रैक बना होता है, आपने देखा होगा कि रनिंग करने के लिए सभी के लिए ट्रैक बना होता है। जब ट्रैक में ए, बी और सी ये तीनों खड़े हैं तो ये तीनों अपनी गति से चलते हैं, इनके रास्ते में कहीं अवरुद्ध नहीं होता, ये रास्ते इनका चलता रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हम एन बीटों का प्रयोग करते हैं। जितने डाटा होगा उतने तार होंगे। इसमें क्या होता है, इनकी गति जो होगी, गति क्या होगी, तेज होगी। गति क्या होगी, तेज होगी। ठीक है, गति तेज होती है। क्यों? क्योंकि जितने बिट होंगे उतने डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो गति इनकी तेज होती है, लेकिन लागत क्या होगी, लागत जो होगी ये अधिक होगी। क्यों? क्यों अधिक होगी, आप जानते हैं क्यों अधिक होगी? क्योंकि जितने बिट हैं सभी के लिए अलग अलग से रास्ते बने, अलग अलग से वायर लगा हुआ है, तार लगा हुआ है। तो जब अधिक तार लगेगा तो लागत तो बढ़ जाएगी, लेकिन गति तेज होती है। तो ये इनसे लाभ होता है। अब दूसरा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, दूसरा क्रमिक। इनका नाम है क्रमिक। क्रमिक क्या होता है, एक क्रम से,
ठीक है। डाटा को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो ये क्रम से जाता है, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये डाटा को हम एक स्थान से ऐसे ही हम ट्रांसमिट करेंगे। अब डाटा यहाँ से जब ट्रांसमिट होता है तो क्या करता है, अब ये डाटा हम यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। ये डाटा यहाँ से आ जाएगा, फिर ये डाटा यहाँ से आ जाएगा। अब ये डाटा तो जो हमने सेंडर किया है, सेंड किया है, और ये रिसीव किया है, ठीक है। तो ये डाटा एक ही रास्ते से अब ये दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट हो रहा है। देखिए अब सेंडर क्या कर रहा है, यहाँ से भेज रहा है, तो डाटा को एक क्रम में इसको तो दे दिया, ये क्रमिक डाटा लेने का माध्यम होता है। अब यहाँ से यही डाटा जो जाता है ये बीटों के रूप में एक ही तार द्वारा यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, क्रमिक ट्रांसमिशन समांतर ट्रांसमिशन की अपेक्षा क्या होता है, ये सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है, क्योंकि इसमें एक ही तार का व्यवस्था किया गया, इसमें एक ही तार लगा हुआ है, सिर्फ वन तार लगा हुआ, सिंगल तार लगा हुआ है, तो सिंगल तार में डाटा जाता है। इसमें डाटा की गति क्या होगी, वो धीमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक ही रास्ते से बहुत सारे डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट हो रहे हैं, अर्थात संचरित हो रहे हैं, ठीक है। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित हो रहे हैं तो इसमें डाटा को पहुंचने में जो समय लगेगा उसी समय में ये डाटा, सारे डाटा धीरे धीरे ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। तो इनकी गति क्या होती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है, समांतर ट्रांसमिशन की अपेक्षा सस्ता होता है, क्योंकि इसमें एक ही तार लगा होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझेंगे। अब क्रमिक ट्रांसमिशन को, अब इसी ट्रांसमिशन को, ये सस्ता तो है, सिंगल तार है, लेकिन सिंगल तारों का भी प्रयोग किया जाता है, तो हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं, इसमें दो भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये क्रमिक ट्रांसमिशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिंक्रोनस। क्या होता है, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, पहला सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, देखेंगे, ध्यान देंगे, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, और दूसरा होता है असिंक्रोनस, ध्यान देंगे, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये दो चीज होते हैं, दो ट्रांसमिशन होते हैं, इन दोनों का प्रयोग, ये दोनों कहाँ होते हैं, ये क्रमिक में आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्रमिक ट्रांसमिशन के दोनों प्रारूप हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल वायर का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें सिंगल वायर है, तो सिंगल वायर से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को ध्यान देंगे। ये सिंक्रोनस जो होता है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होता है, ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस, ये क्या कर रहा है, अब यहां से ये डाटा को यहां से उठाया और यहां पर इस डाटा को भेज रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें डाटा का प्रवाह एक बड़े फ्रेम में, यहां से एक फ्रेम बनाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग एक चित्रों के माध्यम से एक फ्रेम बनाते हैं। इसी फ्रेम के माध्यम से डाटा को, अब इसमें डाटा 1 1 0 0 1 1 सपोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें डाटा को जो हम भेजते हैं 1 1 0 0 0 1 0 सपोज दैट, ठीक है। अब यहाँ से 1 0 1 0, ये डाटा हमारा जा रहा है, ये हो गया सेंडर, ध्यान रखिएगा, ये हो गया रिसीवर, ये रिसीव, ये भेजने वाला, ये इसको प्रेषक कहते हैं हिंदी में, प्रेषक, और ये होता है ग्राही। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला अर्थात लेने वाला, ठीक है। और ये क्या होता है, ये फ्लो कंट्रोल होता है, ये लाइन होती है जिसके माध्यम से हम भेजते हैं। अब ध्यान इसमें ये देना है कि इसमें डाटा का प्रवाह एक बड़े फ्रेम में बीटों के संयुक्त रूप में, इसमें बीट जो लगे हुए हैं 1 बीट 2 बीट जो लगा हुआ है, ये संयुक्त रूप में होता है। इसे बड़े फ्रेम में कई बीट समाहित होते हैं। यह बीट किसी रिक्त स्थान में प्रवाहित होता है, यहाँ से छूटा और दूसरे खाली स्थान में प्रवास किया। तो इस तरह से ग्राही इस बीट के समूह को ग्रहण कर स्वतः बाइट के रूप में इसे परिवर्तित कर लेता है, ठीक है। यहाँ से भेजा गया, इसको एक्सेप्ट करके इसको परिवर्तित, कहा अब बीट लेता है, ये बीट लेता है, इसको बाइट में कन्वर्ट कर लेता है स्वतः, ये स्वतः जो होता है बाइट में इसको कन्वर्ट कर लेता है, ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है। अब इसी का दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, असिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ध्यान रखिएगा, ये बुक्स में है लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन, अब इसमें क्या दिया है,
अब इसमें भी वैसे ही डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, वैसे ही डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन अंतर क्या हो गया इसमें? इसमें डाटा को भेजने के लिए वो छोटे छोटे बिटों में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। अब इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये डाटा को ऐसे लेता है। अब ये कई पार्ट हो गए। अब इसमें लास्ट वाले में 0 स्टॉप बिट होता है, यहाँ 1 स्टॉप बिट होता है, ठीक है। अब इसका अंत क्या होगा? ये स्टॉप करता है, फिर इसका शुरुआत क्या होता है? स्टार्ट करेगा, इसका अंत स्टॉप होगा, और इसका जो शुरुआत होगा वो स्टार्ट करेगा। इस तरह से डेटा यहाँ से सेंड होता है, ये सेंडर होता है, और ये आपका रिसीवर होता है, रिसीव करता है। तो डाटा यहाँ से हम एक केबल के माध्यम से अब हम ट्रांसमिट करते हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे डाटा यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये डाटा है, तो ये सभी क्या कर रहे हैं? ये फ्लो, इसमें बीच में ये लाइन बना हुआ है, ये गैप कर देगा, इसमें यहाँ गैप कर देगा। तो ठीक है, डाटा को इसमें लिखा है कि इसमें डाटा का प्रवाह बाइटों के रूप में होता है। यहाँ पर क्या था? यहाँ बिट था, ठीक है, पहले बिट था, अब ये बाइट हो गया, बाइटों के रूप में, ठीक है, बाइटों के रूप में जाता है। इसमें डाटा का प्रवाह बाइटों के रूप में होता है। प्रत्येक बाइट के प्रारंभ में एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट। अब स्टार्ट, ध्यान रखना, स्टार्ट बिट जो होता है, स्टार्ट बिट वो 1 होता है, और स्टॉप बिट जो होता है 0 होता है। तो हम स्टार्ट 1 से प्रदर्शित करते हैं, स्टॉप 0 से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट ये दोनों को ये अंत तक भेजने में काम करता है। इसका अधिक स्टॉप बिट लगी होती है, इन बाइटों के बीच में रिक्त स्थान दे दिया जाता है, ठीक है, इसमें रिक्त स्थान दे दिया जाता है। अब ये रिक्त स्थान रहता है, और इसी के माध्यम से डाटा को बाइट के रूप में, अब ध्यान देना, सिंक्रोनस में बिट के रूप में जाता है और असिंक्रोनस में बाइट के रूप में जाता है। लेकिन इनके दोनों डाटाओं के बीच में स्टार्ट और स्टॉप बिट लगा करके डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम संचरित करते हैं। ध्यान देने वाली बात ये होती है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसको ध्यान से नोट्स भी बनाएंगे और इसको याद भी करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उसके माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अपने घरों में रहिए, घर में रह करके पढ़िए और इसको याद करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।